गोरखनाथ के गुरु थे मच्छिंद्र नाथ। यात्रा करते करते दो योगियों ने एक शांत निरापद जगह देखी, तालाब के किनारे एकांत जगह। वहां टिकने का भाव बना लिया। पास में तालाब की थोड़ा दूरी पर कनक गांव था। मच्छिंद्र नाथ ने कहा कि बेटा गोरख, जो संजीवनी विद्या के बारे में तुमने आज तक सुना है ना, उसको तुम सिद्ध कर सकते हो इस एकांत में। संजीवनी विद्या को सिद्ध करना है तो चार बातें चाहिए। श्रद्धा तुम में है, तत्परता भी है, ब्रह्मचर्य संयम भी है, खाली एकांत में रहो और ध्यान से वो जप करो, संजीवनी सिद्ध कर लो। जो आज्ञा गुरु महाराज निकल गए। अभी योगी महाराज संजीवनी विद्या का जप करते और ऐसे एकाग्र कि थोड़े ही समय में पूरा शरीर जपमय हो गया। ऐसे मेरे साधक भी हैं कि जप करते हैं और शरीर जपमय हो जाता है। फिर रोटी बनाते तो रोटी पे ओम आता है, बैंगन काटते छिंदवाड़ा की साध्वी साधक तो बैंगन के अंदर ओम निकलता है आकृति। और आते अखबार वाले तर्क वितर्क करके देखते तो फिर घुटने टेकते और अखबार में प्रशंसा लिखते। ऐसे मेरे सैकड़ों हजारों साधक जिनके शरीर से ओमकार का आभा निकलती और रोटी में ओम आता है। जिनके रोटी में ओम आया हो अथवा जिसने रोटी में ओम देखा हो, वे हाथ ऊपर करो, गिन लो कितने हाथ हैं। एक गवाह क्या, हजारों गवाह है। ओमकार ऐसा मंत्र है। तो संजीवनी मंत्र का जप करने वाले, अब तुम संसारी हो, झूठ भी बोलते हो, पति पत्नी के व्यवहार में भी फिसलते हो, तभी भी मंत्र का प्रभाव रोटी में दिख सकता है। एक दो को नहीं, हजारों को। तो वो तो जोगी थे, गृहस्थी नहीं थे, ब्रह्मचारी थे और एकांत में साधना करते थे। तो गांव के बच्चे तालाब के किनारे खेलने आते, तो तालाब की गीली गीली मिट्टी लेकर उन्होंने बैलगाड़ी बनाई। बैलगाड़ी बनाने तक तो सफल हुए, लेकिन बैलगाड़ी चलाने वाला मनुष्य का पुतला बनाने में वे विफल हो रहे थे। किसी लड़के को सूझा कि वो योगी महाराज रहते, बाबा जी हमको गाड़ी वाला बना दीजिए। बाबा ने उनको समझा बुझाकर तल्ले चढ़ाना चाहा, घर जाओ, क्योंकि अगर मैं करूंगा तो कुछ भीड़ भाड़ से लिप्त हो जाऊंगा। लेकिन वो बच्चे दूसरे दिन भी आए, बाबा जी हमको वो बैलगाड़ी वाला बना दो। तुम तो बना सकते हो, हम बच्चे हैं ना, तुम बना सकते हो। उन बच्चों का आग्रह जाने का नाम न ले, तो गोरखनाथ ने क्या किया, लाओ बेटे बना दो। तो मिट्टी ली। अब उनके तो रोम रोम से संजीवनी मंत्र चल रहा है। तो जो पुतला बनाना था बैलगाड़ी वाला, वो पुतला बनाते गए। लेकिन जब तुम रोटी बनाते हो, तुम थोड़ी सोचते हो कि हमारी रोटी में ओम निकले। नहीं, रोटी बनाते बनाते भी रोटी में ओम का प्रभाव आ जाता है। ऐसे वो पुतला बनाते बनाते, बैलगाड़ी वाला बनाते बनाते, नन्हा सा पुतला, उसके अंग प्रत्यंग बनते गए और मंत्र प्रभाव से वो सजीव होता गया। उसमें मानवीय हिलचाल होने लगी। जब पूरा हुआ तो वो पुतला बोला, प्रणाम गुरुवर। गोरखनाथ चौंके, क्या हो गया? लड़के घबराए,
हमने तो मिट्टी की बैलगाड़ी बनाई। अब आज का आदमी तो वो ये सुनकर बोलेगा ये सब बंडल है, लेकिन मैं उनको कहता हूँ कि मैं बताता हूँ साधना ऐसी करो, फिर बंडल बोलने की बेवकूफ़ी तुम्हारी ना जाए तो मैं तुम्हारे यहाँ का चपरासी होने की तैयारी करूँगा। ऐसी सी साधनाएं हैं। हालांकि ये संजीवनी विद्या की साधना मैं नहीं किया, नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरी जो थोड़ी बहुत साधना भी सिखाऊँ ने तो तुमको मानना पड़ेगा। क्या रे इतना सारा क्या क्या हमने खाली 40 दिन किया था और उसका ऐसा खजाना मिला के बांटते बांटते 48 साल हो गए, अभी तक नहीं खूटता है। उसी खजाने के प्रभाव से तो इतने लोग बैठे रहते हैं घंटों, बातें सुनने के लिए थोड़ी बैठते हो, तो कैसेटों में भी है। विवेकानंद बोलते थे लोग तुम्हारे से किस्से कहानी अथवा श्लोक सुनने को नहीं आते, तुम जब बोलते हो तो तुम्हारे में जो तप है, एकाग्रता है, लोक मांगल्य का संकल्प है, उसी से लोग खींच के आते हैं और लोगों को चमत्कारिक लाभ होते हैं। बापू जी ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, अरे ये तो बहुत छोटी चीज है। तो मंत्र दीक्षा से जिनको भी लाभ हुआ है हाथ ऊपर करो। अब गिनो हाथ, कितने हजार हैं कि लाख हैं, तुम ही गिनते जाओ। हाथ हिलाओ, लाभ हुआ है तो। नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, हुआ है, ठीक। मंत्र दीक्षा से लाभ होते हैं, तो मंत्र दीक्षा के बाद अगर एकाग्रता, तत्परता और संयम जुड़ जाए तो उस लाभ के आगे तुमको लगेगा कि दर्द तेरे की दुनियादार क्यों मजदूरी कर रहे हैं सर्टिफिकेट संजोने में। 3 पढ़े हुए बापू को कैसा लाभ हो गया है, तो उनकी दीक्षा से इतने लोगों को लाभ होता है। तो यहाँ हाथ खड़े हुए, देश भर में हाथ खड़े करवाता हूँ, गिनो फिर कितने हाथ हैं। और तुम्हें भरोसा होना चाहिए कि बापू के सेवकों में झूठ बोलने से परहेज करने के संस्कार है। झूठ मूठ में हाथ ऊपर नहीं करते, झूठ मूठ में हाथ ऊपर करने से पाप लगता है, ऐसा जानते हैं। और सत्संग में झूठी गवाही देने का भी तो पाप लगेगा, सब जानते, फिर भी हाथ ऊपर करो तो देखो इनमें सच्चाई है। मेरे साधक हाथ हिलाओ बेटे, बबलियां हाथ हिलाओ, देख लो ये मंत्र शक्ति का प्रभाव। तो अपन चलते फिर गोरखनाथ और बच्चों के बीच। गोरखनाथ ने वो बच्चा बनाया और लड़का बोल पड़ा। बैलगाड़ी जो मिट्टी की बनाई थी उस पर रखने वाला, बैलगाड़ी चलाने वाला भी बच्चे जैसा ही बनाया, क्योंकि बच्चों को अच्छा लगेगा। प्रणाम। गोरखनाथ ने कहा आसन लगा के बैठ जाओ। आसन लगा के बैठ गए। वो लड़के तो भागे, भूत 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 भूत, मिट्टी में से भूत बन गया, भूत भूत। जाके गांव वालों को कहा। अब गांव वाले आए वो देखने के लिए और वो बच्चा बैठा है। गांव वालों ने गोरखनाथ को नवाजा। इतने में गुरु महाराज रिटर्न करते हुए भिक्षा ले आए और दूध का करमंडल भी ले आए और दूध गरम बरम करके बच्चे को पिलाया। तो सकुर से दूध पी गया। मिट्टी में से बना हुआ, ये भी शरीर मिट्टी में से तो बन रहा है, माँ बाप के रजवीरे से दूध पी गया। तो मच्छिंद्र नाथ ने, गोरखनाथ ने उस बच्चे पर अपनी कृपा दृष्टि डाली। और गांव के लोग तो आने लगे। अब यहाँ एकांत साधना जप का तो समय है। जोगियों ने वहां से विदाई होना ही अच्छा माना। इतने में गांव के ब्राह्मण और ब्राह्मणी जिनको संतान नहीं था, उन्होंने देखा कि इन महाराजों ने तो बबलू बना दिया है। ब्राह्मण ब्राह्मणी, ब्राह्मण का नाम था मधु भाई, मधु भाई, और पत्नी का नाम था गंगा। मधु ब्राह्मण और गंगा ब्राह्मणी। बाबा जी की स्तुति की और गांव वालों ने बताया कि आपकी स्तुति कर रहे हैं कि ये निसंतान है और आपकी कृपा से इन्हें संतान मिल सकता है। फिर गांव वाले देखे वो जो बबलू बैठा है,
गोरखनाथ और मत्स्येंद्रनाथ भी समझ गए। उन्होंने कहा कि देखो तुम घर पर जाकर तैयारी करो इस बाल योगी के स्वागत के लिए, और हम आते हैं, तुम्हारे 7 पीढ़ियां तार देगा ये बालक, और ये तुम्हारे यहाँ इनको एक खास योगी बालक है ऐसा समझ के इसका पालन पोषण करना। हम भी बीच बीच में आते रहेंगे, और फिर कोई ऐसा समय आएगा कि ये छोड़कर देश भर के लोगों का भला करेगा। ब्राह्मण ब्राह्मणी ने, मधु और गंगा ने पंचामृत द्रव्य, और जो ब्राह्मण को सूझबूझ थी बालक के संस्कार करने की या बालक गोद लेने की, सारी व्यवस्था हो गई। और बालक जा रहा है मधु और गंगा के घर। उत्सव की तैयारी में गांव का भीड़ भड़ाका महाराज जी के यहाँ जा रहा है, और बाजते गाजते आज हमारे गांव में गोरखनाथ का सर्जित बालक गांव को पावन करेगा, गांव का नाम प्रख्यात प्रसिद्ध होगा, कनक गांव। अब कनक गांव कहाँ है मुझे तो पता नहीं, लेकिन कनक गांव अभी तक प्रसिद्ध हुई, हजारों वर्ष पुरानी घटना है। शहनाइयां, साज, ताल, तंबूरे, पूरे गांव से आसोपाल के तोरणों से सजाया गांव वालों ने कनक गांव को। गांव में उत्सव हुआ। 2 योगेश्वर अपनी योग शक्ति से बनाए हुए संतान को ले आ रहे, मधु और गंगा के गोद में समर्पित करेंगे। उत्सव मनाओ, आज रे आनंद भयो, मारा जोगी आया पौमणा, परमेश्वर आया पौमणा। आनंद है। इस आत्मदेव की क्या महिमा है। आकाश में बैठकर भगवान दुनिया नहीं बनाते, यहीं बनाते। मिट्टी में से जो बालक बना वो बड़ा सुप्रसिद्ध योगी, 84 योगियों में उसका नाम है। जैसे मत्स्येंद्रनाथ योगी, गोरखनाथ योगी, ऐसे ही वो बालक गहनीनाथ योगी। गहनीनाथ योगी की उत्पत्ति ऐसे हुई। जो गहनीनाथ योगी सुप्रसिद्ध हैं योग जगत में, नाथ संप्रदाय में, वो गहनीनाथ योगी के प्रागट्य का निमित्त उन बच्चों का था जो बैलगाड़ी तो मिट्टी की बनाई, लेकिन चालक गोरखनाथ जी से बनवाया। और गोरखनाथ के मन में जो संजीवनी विद्या उत्प्रोत हो रही थी, उनके स्पर्श से वो जीवित बालक, अब वो जीवित बालक को ले जा रहे कनक गांव में। मधु, दूध, घी, पंचामृत आदि बालक के चरण धोए गए। वेदवादी ब्राह्मणों के द्वारा बालक की आरती उतारी गई। हे योगी पुरुष, हे अजन्मा आत्मा, सृष्टि के नए नियमों से विलक्षण ढंग से प्रकट होने वाले प्रभु, आप इस घर में निवास करिए। और गंगा और मधु आपके माता पिता जैसे लगेंगे, लेकिन आप सभी के माता पिता हो। गहनीनाथ का स्वागत होता है। अभी तो बबलू है, ये तो उत्सव की थोड़ी सी तगड़ दिना दिन का नमूना कर रहे हैं। वो गांव में तो क्या हुआ होगा
उसकी नकल और उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। प्राचीन समय लोग योगियों के प्रति कितने सद्भाव से भर जाते, और वो लोग योगी जो मिट्टी के पुतले में मनुष्य पैदा करते, तो उस योगी के लिए आसपास के कितने गांव उमड़े होंगे, कैसा हुआ होगा। बच्चा अर्पित कर दिया और ये योगी देखा कि अब प्रतिष्ठा सुकरिविष्टा, एकांत समाधि का समय जगह गई, चलते बने, कभी कभार जाते, और बाद में वही बालक गहनीनाथ से 84 योगियों में प्रसिद्ध हुए थे। गहनीनाथ तो तुम्हारा भगवान बाहर से आके बनाया कि अंतरात्मा भगवान ने बनाया? और अभी भी तुम बेटे बेटियां बनाते तो बाहर के भगवान से नहीं बनाते, उसी चैतन्य से बनाते। माँ दूध भी अपने चैतन्य आत्मा से बनाती। कोई अलग ईश्वर को मानकर आप ठगे मत जाओ। ईश्वर को दूर मानकर आप घाटे का धंधा ना करो।